नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आईसीआरए की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने हवाई यात्रा पर चिंता बढ़ा दी है। एजेंसी का अनुमान है कि FY26 में भारतीय एयरलाइंस का घाटा 105 अरब रुपए के रिकॉर्ड स्तर को छू सकता है। ये पिछले साल के 55 अरब के अनुमान से लगभग 2 गुना है। महंगा विमान ईंधन, डॉलर की मजबूती और घरेलू यात्रियों की घटती संख्या को इसके मुख्य कारण माना जा रहा है। दरअसल भारतीय विमानन उद्योग, जो देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था का एक अहम पैमाना माना जाता है, फिलहाल एक बड़े वित्तीय संकट की ओर बढ़ रहा है। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो हवाई यात्रा करने वालों की जेब और योजनाओं दोनों पर गहरा असर डाल सकती है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि वित्त वर्ष 2026 में भारतीय एयरलाइन कंपनियों का शुद्ध वित्तीय घाटा बढ़कर 95 से 105 अरब रुपए के बीच पहुंच सकता है। यह आंकड़ा इसलिए भी बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2025 के लिए ये घाटा 55 अरब रुपए का अनुमान लगाया गया था। यानी कि सिर्फ 1 साल के भीतर घाटे में लगभग 2 गुनी बढ़ोतरी की आशंका है। इस भारी भरकम वित्तीय बोझ का सीधा मतलब है कि एयरलाइन कंपनियों पर अपना परिचालन सुचारू रूप से चलाने का दबाव बेतहाशा बढ़ेगा, जिसका असर टिकटों की कीमतों या फिर सुविधाओं में कटौती के रूप में यात्रियों पर भी पड़ेगा। दरअसल आईसीआरए ने अपनी रिपोर्ट में इस बढ़ते घाटे के पीछे कई ठोस कारण गिनाए हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती एयरलाइंस की परिचालन लागत यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट के में लगातार हो रही वृद्धि बताई गई है। और इसमें मुख्य विलेन एटीएफ यानी कि विमान का ईंधन बना हुआ है। जी हां, अक्टूबर 2025 में ही एटीएफ की कीमतों में 3.3% की बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि वित्त वर्ष 2025 में ईंधन की औसत कीमत 95,181 रुपए प्रति किलोमीटर पिछले साल की तुलना में कम रही। लेकिन वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता और एक्सचेंज रेट का जोखिम हमेशा बना रहता है। किसी भी एयरलाइंस के कुल खर्च का 30 से 40% हिस्सा सिर्फ ईंधन पर खर्च होता है। इसके अलावा भारतीय एयरलाइंस की एक और बड़ी मजबूती है डॉलर की मजबूती। उनका ज्यादातर बड़ा खर्च, जैसे विमानों का किराया जिसे हम लीज भी कहते हैं, साथ ही साथ रखरखाव और कल पुर्जे डॉलर में भुगतान किया जाता है। रुपए और डॉलर के बीच का उतार चढ़ाव सीधे तौर पर उनके मुनाफे को खा जाता है। भले ही वो भारत में रुपए में कमा रही हो, लेकिन खर्च डॉलर में करना पड़ता है, जो घाटे का एक बड़ा और लगातार कारण बनता जा रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ घाटा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ यात्रियों की संख्या में भी एक अजीब पैटर्न देखा जा रहा है। देश के भीतर हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में कमी आई है। जी हां, सितंबर 2025 के आंकड़े बताते हैं कि घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 128.5 लाख रही, जो पिछले साल सितंबर 2024 में जहां 130.3 लाख के मुकाबले 1.4% कम है। यहां तक कि अगस्त 2025 की तुलना में भी ये 0.8% कम है। ये गिरावट तब है जब एयरलाइंस ने पिछले महीने की तुलना में अपनी क्षमता यानी कि कैपेसिटी थोड़ी बढ़ाई थी। हालांकि साल दर साल आधार पर क्षमता 3.3% कम रही। चालू वित्तीय वर्ष 2026 की पहली छमाही यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर 2025 में भी घरेलू यात्री यातायात में सिर्फ 1.3% की मामूली वृद्धि हुई, जो 803.7 लाख रही। इकरा इसे सावधान यात्रा मनोदशा मान रहे हैं, जो शायद बढ़ती कीमतों या फिर अन्य अनिश्चितताओं के कारण है। इसलिए घरेलू बाजार में इस सुस्त प्रदर्शन के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय रूट पर भारतीय एयरलाइंस के लिए अच्छी खबर है। वैश्विक यात्रा में लगातार हो रहे सुधार के दम पर अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या 29.9 लाख रही, जो साल दर साल 7.8% की मजबूत वृद्धि है। वित्त वर्ष के पहले 5 महीने यानी कि अप्रैल से लेकर अगस्त 2025 में भारतीय एयरलाइंस ने 147.3 लाख अंतर्राष्ट्रीय यात्री को सेवा दी, जो पिछले साल की तुलना में 9.7% अधिक रही।
वित्तीय चुनौतियों के अलावा एयरलाइंस कई अंदरूनी मुश्किलों से भी जूझ रही है। इसमें सबसे प्रमुख है इंजन की खराबी और सप्लाई चेन की समस्याएं। जी हाँ, खास तौर पर प्रैट एंड व्हिटनी इंजन से जुड़ी दिक्कतें, और इसके चलते कई विमान उड़ान भरने में असमर्थ है और उन्हें ग्राउंडेड करना पड़ा है। मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 133 विमान जमीन पर खड़े थे और ये भारत के कुल बेड़े का लगभग 15 से 17% हिस्सा है। जब विमान जमीन पर खड़ा होता है तो वो कमाई नहीं करता, लेकिन उसका खर्च जैसे लीज रेंट जारी रहता है, जो घाटे को और भी ज़्यादा गहरा करता है। और इन सब के साथ पायलटों की कमी और विमानों के पट्टे की बढ़ती दरें और कंपनियों पर अतिरिक्त परिचालन दबाव डाल रही है। इन्हीं सब को देखते हुए ICRA ने भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए अपने स्थिर यानी कि स्टेबल दृष्टिकोण को तो बरकरार रखा है, लेकिन वित्त वर्ष 2026 के लिए विकास के अनुमान को घटा दिया है। पहले जहां 7 से 10% वृद्धि का अनुमान था, उसे अब घटाकर 4 से 6% कर दिया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि जिन एयरलाइंस के पीछे मजबूत मूल कंपनियां यानी कि स्ट्रॉन्ग पेरेंट कंपनीज हैं, वो इस संकट को बेहतर तरीके से झेल पा रही है। साथ ही विमानों में यात्रियों की अच्छी खासी संख्या यानी कि हाई पैसेंजर लोड फैक्टर्स और टिकटों में मिल रही ठीक ठाक कमाई यानी कि हेल्दी जो इनकम है, वो उसके कारण कंपनियां इस दबाव को कुछ हद तक संभालने में कामयाब हो रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या जो रिपोर्ट में सामने आया है, क्या जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्या जो आंकड़ा कह रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से एयरलाइंस के ऊपर दबाव बढ़ रहे हैं, ऐसे में किराए में बढ़ोतरी होगी या फिर जो सुविधा आपको मिल रही है उस सुविधा में कटौती की जाएगी, ये देखना होगा।